हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर अभी अभ्यर्थी फॉर्म भरने से पहले काफ़ी उसमें डाउट में है। ठीक है, तो यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा काफ़ी चीज़ें पहले से स्पष्ट की जा चुकी हैं, उन्हीं को मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। और उसमें यहाँ तक कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है उसका स्तर उसके उसका जो सिलेबस है वो कहाँ से पूछा जा सकता है, ये भी एक तरीके से हिंट वहाँ उन्होंने दी है। ठीक है, इसके अलावा बीएड, डीएलएड, बीटीसी, सीटेट अपियरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए भी निर्देश कुछ दिए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बीपीएससी चेयरमैन का ट्विटर हैंडल है, अतुल प्रसाद जी हैं इनका। ठीक है, नाम देख सकते हैं, चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब बीपीएससी के चेयरमैन हैं वर्तमान में। ठीक, इन्होंने समय समय पर ट्वीट करके काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी थी। ठीक है, लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग अगर ट्विटर चलाते हो तो इनको फॉलो कर लीजिए, जब तक कम से कम एग्ज़ाम है तब तक तो कर ही लीजिए, जिससे समय समय पे अपडेट मिलता रहे। ठीक है, एक तो ये इन्होंने एक एक करके सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। पहला तो ये है कि देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या सर मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। इन्होंने लिखा यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दूसरी चीज़ है, आप सभी को पता है कि 3 भाषाओं में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 3 भाषाओं में यहाँ पर भर्तियाँ निकली हैं, हिंदी, उर्दू या बांग्ला। ठीक है, इसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चलता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब एग्ज़ाम होगा उस समय आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप हिंदी में, उर्दू में या बांग्ला से शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे है कि इफ़ देयर इज़ नो सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो वहाँ पर NA भर दीजिए। ठीक, NA भर दीजिए। ठीक, आगे दूसरा ट्वीट देख लेते हैं। इसमें टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंडिडेट अपीयरिंग इन बोथ बीएड एंड सीटेट जुलाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि बीएड और जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं दोनों, सीटेट और बीएड के जो अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो ये है कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए। दीज आर हेल्ड ऑन बिफोर 31/8/2023 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, हाउएवर दे मस्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस इतना देख लीजिए। आगे है, द एग्जाम कैलेंडर हैज़ बीन अपडेटेड, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंडिडेट शुड नॉट नोट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर कहा गया है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो अपडेट कर दिया गया है, और जो कैंडिडेट हैं शिक्षक भर्ती के, उन्हें डेट्स यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए। अभी मैं डेट्स आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले एक लास्ट ये देख लीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि वही रहता है जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का है, अर्थात जो वह विद्यार्थी को पढ़ाते या पढ़ाएंगे, फिर भी परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर कक्षा के स्तर का होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अगर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब भर्ती परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कहा है कक्षा 1 से 5 तक में कि SCERT से पूछा जाएगा, SCERT से। ठीक है, SCERT से पूछा जाएगा। तो SCERT में अब प्राथमिक स्तर का बोला गया, तो कक्षा 1 से 5 तक का तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया कि अगर पाठ्यक्रम, भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम वही रहता है जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का, मतलब जिसको आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, वही है, फिर भी लिखा है परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर कक्षा के स्तर का होगा। ठीक, तो SCERT से अगर बोला गया है आपको कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये मान के चलिए कक्षा 5 तक नहीं, ये कक्षा 6 से 8 तक, और अगर हो सके आपसे तो 9th और 10th तक की बीपीएससी की जो SCERT की बुक हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं कल से, उम्मीद है कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर चाहें तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक, ये चीज़ स्पष्ट हो गई। अब देखिए डेट, जो एग्जामिनेशन डेट है पहले से ही यहाँ पे देख सकते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 की ये 19, 20, 26 और 27 अगस्त थी। अब यहाँ पे 20 तारीख को, 20 अगस्त को तो सीटेट का एग्ज़ाम पड़ रहा है, तो ये तो यहाँ से हट जाएगी, पक्का हट जाएगी। 26 और 27 वाली है। अभी तक जो बातें सुनने में आ रही है वो ये है कि संभावित जो डेट है वो 24, 25, 26 और 27, 4 डेट अगस्त की वो संभावित है, लेकिन उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगी, सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अभी आप लोग इसी को मानकर अपनी तैयारी करें, क्योंकि अगर आपकी समय से पहले तैयारी हो जाएगी, अगर डेट बढ़ गई तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। ठीक, तो यही सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी। उम्मीद है इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल अभी भी रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।